नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस भेल की, और भेल के ऊपर बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत समय की गिरावट के बाद अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो भेल, बात करें पिछले 5 दिनों में या 1 महीने में, ये शेयर दोस्तों पिछले 1 महीने में जहां था वहीं तो है ही, लेकिन लगभग कहना चाहिए 1-2 रुपए का आप ऊपर नीचे मान सकते हैं। यानी पिछले 1 महीने में शेयर जहां चला था वहीं है, और काफी समय से दोस्तों इसमें ना कंसोलिडेशन चल रहा था। ठीक है, 6 महीनों में भी लगभग दोस्तों 5-6% की इसमें गिरावट है। और पिछले काफी समय से अगर आप बात करेंगे अपने ऊपरी स्तरों पे शेयर से, तो आप समझ लीजिए अपने ऊपरी स्तरों से एक समय में दोस्तों ये 25-25.5% में नीचे गिरा था, और वहां से तुम्हें देखना बताना चाहिए कि धीरे धीरे तेजी आ रही है। और आज तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद लगभग 5 से 7% की इसमें तेजी आई थी। क्या है वो रीजन? क्या कोई मजबूत या ठोस रीजन है, या सिर्फ कह सकते हैं यहाँ पे एक ऑपरेटर का गेम है? इन सब में चर्चा करूंगा दोस्तों। लेवल्स की बातें करूंगा, क्या वो लेवल्स है जहां से एक बाउंस बैक बहुत अच्छा बनता है शेयर का, और यही कारण है कि इसने पिछली बार भी वहीं से बाउंस बैक लिया था। क्या रेजिस्टेंस पॉइंट है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल में एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए, जिससे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि देखिए इक्विटी बाजार में है, इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन लेवल्स जहां पे कहना चाहिए कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सबसे ज्यादा रहेगी, वो भी चर्चा करूंगा। प्लस कुछ फाइनेंशियल में जो इसके इश्यूज हैं उसमें बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चैनल इसलिए जरूर से जरूर प्लीज सब्सक्राइब करें, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 5.25% की तेजी है आज, 5.21%। और मैं जो आपसे कह रहा था ना, अगर मैं बात करूं आपसे पिछले अगर 1 महीने की, 6 महीने की हम बात करें, तो शेयर ने लगभग 6% ज़्यादा की दोस्तों गिरावट दिखाई है। और देखिए ऊपरी स्तरों पे, यानी कि लगभग 76 रुपए के आसपास से इसमें जिस तरह की गिरावट देखने को मिली थी, देखिए ये 25.25% और ये लगभग 25% के आसपास, तो ये दोस्तों तीज है ना 25% के आसपास करेक्ट हुआ है शेयर। और अगर आज 5% को अगर आप ऐड कर लेंगे तो लगभग 30% मांग सकते हैं। ये शेयर 30 से 32% दोस्तों गिरा हुआ था अपने ऊपरी स्तरों से। और आज की ये तेजी दोस्तों क्या रीजन है? तो देखिए दोस्तों, एक रीजन तो ये है कि इसका बाउंस बैक होना। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका 52 वीक लो 35 रुपए है, और आज जो इसका लो था दोस्तों लगभग 60 के आसपास था। ठीक है, और जो 60 रुपीज है ना दोस्तों, जो ये 60 रुपए है, माफ कीजिएगा, जो ये 60 रुपए है, ये एक कहना चाहिए थोड़ा सपोर्ट का काम करते हैं दोस्तों इस शेयर के लिए। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ रीजन नहीं है, एक बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, मैं कहूंगा आप देखिए, ये है वो that BHEL, the public sector heavy engineering company, is keen to get into the manufacture of electrolyzers and fuel cell। ठीक है दोस्तों, जो BHEL कंपनी है वो इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा उत्सुक है, और इसी के लिए द कंपनी विल कम आउट विथ एन इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI। इसके लिए कंपनी दोस्तों EOI इन्विटेशन दे रही है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पार्टनरिंग विद इट फॉर इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल, जिसके कारण दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करना चाहती है फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर, इसके लिए एक पार्टनर ढूंढ रही है। अ सीनियर सोर्स इन द कंपनी टोल्ड बिजनेस लाइन टुडे दैट द कॉल फॉर EOI कुड हैपन विद इन 1 वीक। यानी दोस्तों आने वाले 1 हफ्ते में ऐसा हो सकता है, और इसी की स्पेकुलेशन, इसी कहना क्यों, देखिए फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर की बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, और सिर्फ यही न्यूज, इसी कहना चाहिए सुगबुगाहट के कारण ही, न्यूज फ्लो के कारण आज ये 5% भागा है दोस्तों। This would then be the second such call. On November 10 last year, BHEL had issued a similar invitation, the last date from which was November 30। दोस्तों ये सेकंड टाइम है जब ऐसा कंपनी कर रही है, और यही देखिए यही न्यूज फ्लो है जिस कारण इसमें इतनी भयंकर तेजी दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप पाएंगे दैट, देखिए द फर्स्ट फॉर पार्टनरिंग इट टू एड्रेस ग्रोइंग हाइड्रोजन इकोनॉमी बिजनेस थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। देखिए जो हाइड्रोजन इकोनॉमी दोस्तों, कई लोग ये बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको चलाने वाली जो फ्यूल सेल्स हैं या सेल्स हैं जो चाहिए, उसकी डिमांड आने वाले समय बहुत ह्यूज हो सकती है। और इसी डिमांड को कहना चाहिए दोस्तों टैप करने के लिए ये खबर मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आगे आप पाएंगे इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन।
ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइजर है ना ये सिस्टम, ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन के काम आता है। सेकंड, हाइड्रोजन बेस्ड पीएम फ्यूल सेल सिस्टम, ये जो दो चीजें दोस्तों, ये हाइड्रोजन, जो कहना चाहिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन है, जो कहना चाहिए, गाड़ियां बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाएंगे इंडिया को, और आप नितिन गडकरी जी की बात सुनिएगा, अक्सर इनकी भाषा में या कहना चाहिए भाषण में आपको फ्यूल सेल या हाइड्रोजन सेल के बारे में जरूर सुनाई देगी। Now, based on the responses received, a separate request for partners shall be issued by BHEL for selection of partners in targeted area of hydrogen value chain business। ठीक है, तो देखिए ये सब चीजें तो हो गई। अब आप देखिए आगे क्या लिखे हैं, इसमें आगे पाएंगे, द सोर्सेस सेड द response was good and the team is evaluating the responses but did not wish to give out any further detail। दोस्तों जो रिस्पॉन्स था वो काफी अच्छा था, लेकिन अभी डिटेल की हम बात नहीं कर सकते। देखिए जो अभी करंटली देखेंगे तो आप एक ही चीज पाएंगे, क्या, दैट BHEL इज मेनली अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर इक्विपमेंट, बॉयलर, टर्बाइंस एंड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ये अभी क्या काम करती है, बॉयलर बनाती है, टर्बाइंस बनाती है और ट्रांसमिशन प्रोडक्ट बनाती है। और आप देखिए एक आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई अगर आपने पहले किया था तो दूसरी बार क्यों ला रहे हो, अगर आपने इससे पहले कहा, इससे पहले भी आपने ये इंटरेस्ट के लिए, पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्ट इशू जारी किया था, वाई अ सेकेंड EOI। ठीक है, तो इनमें कहा गया है द फर्स्ट वन वॉज मोर टू टेस्ट द मार्केट बेस्ड ऑन विच वी विल नॉट एंटर इनटू एनी टाई अप, द अपकमिंग इन्विटेशन वुड बी मोर डिटेल्ड एंड वुड पॉसिबली रिजल्ट इनटू जॉइंट वेंचर्स। देखिए ये कंपनी ये कह रही है कि जो पहला रिस्पॉन्स था, जो पहला हमने EOI इशू किया था, वो सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए था कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा और क्या कहने चाहिए जो हम ये दे रहे हैं इनविटेशन, जो मार्केट में ला रहे हैं एप्लीकेशन, इसके रिस्पॉन्स कैसे रहेंगे। कहना चाहिए सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ उसी के लिए हम कोई टाई अप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो हम सेकंड लेके आ रहे हैं इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम टाई अप करेंगे, और जो इंडिया की हाइड्रोजन इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के BHEL साथ दे, या उस कहना चाहिए उस मार्केट को बहुत अच्छे से भुना पाए अपने रेवेन्यू में, ये BHEL का मानना है दोस्तों। और आप देखिए जो आज तेजी आई है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वॉल्यूम्स बड़े तगड़े रहे हैं। देखिए 4,60,00,000 से भी ज़्यादा की शेयर ट्रेड हुई है, डिलीवरी आपको भले ही कम लग रही हो। और देखिए मुझे भी दोस्तों, आप मेरी पुरानी व्यूअर जानते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ फ्लो पे जाना ही नहीं है, भले ही तेजी हो भले ही गिरावट हो, न्यूज़ फ्लो में अपने को एंट्री करनी ही नहीं है। ठीक है, आप देखिए मैं आपको बताऊं आज के जो वॉल्यूम्स हैं, ये पिछले के जो वॉल्यूम्स हैं उससे दुगने के वॉल्यूम है। देखिए ये कल का वॉल्यूम, पिछले वॉल्यूम्स, तो उनके लगभग दोस्तों आप देखिए दुगने वॉल्यूम्स हैं। अब देखना कल ये होगा कि ये तेजी सस्टेन रहती है कि नहीं, लेकिन उसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं लेवल्स की अगर आप बात करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए इधर, अच्छा लेवल्स रहने दीजिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मुझे वैसे ही पता है लेवल्स। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया जो 55 है ना दोस्तों, 55 और ये 52, ये दोनों की जो रेंज है 52 से 55, ये जो रेंज है ये मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती है दोस्तों निचले स्तरों पे। और ऊपर दोस्तों मैं बताऊँ 75 रुपीज़, जहाँ पिछली बार से गिरावट हुई थी 75 to 78, ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ऊपरी स्तरों पे यहाँ हो गया, निचली स्तरों पे ये हो गया। अगर आपको ये निचले स्तरों पे यहाँ मिलता है 55, 52, 55, बहुत अच्छा एंट्री लेवल रहेगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो ये अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये दोस्तों इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।